हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। और कल हमने भाई प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज से हम मध्यकाल को पढ़ेंगे कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेडर्स आए, किस किस ने आक्रमण किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले क्या होता है भाई, 712 एडी में। कौन से भाई? 712 एडी में कौन आता है भाई? मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। कौन आते हैं भाई? मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। और ये कहाँ पे भाई आक्रमण करते हैं? ये भाई सिंध में आक्रमण करते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कौन आता भाई? कासिम आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे भाई आक्रमण करते हैं? सिंध पर आक्रमण करते हैं। कहाँ पर? सिंध पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता भाई ये जो है प्रथम अरबी है भाई। ठीक है, अरबी मुस्लिम आक्रमण था। कौन सा भाई? अरबी। तो यहाँ के जब सिंध के जो शासक होते हैं वो क्या होते हैं? राजा दाहिर। ठीक है, सिंध के शासक कौन थे भाई? सिंध के शासक कौन थे? राजा दाहिर। ठीक है, कौन थे? राजा दाहिर। और इस युद्ध को क्या बोला जाता है भाई? रेवार का युद्ध। किसका भाई? रेवार का युद्ध। क्या बोला जाता है भाई? रेवार का युद्ध। ठीक है, तो इसमें कौन पराजित हुआ था भाई? इसमें पराजित हुआ था राजा दाहिर। ठीक है, और मतलब ये बोला जाता था भाई ये प्रथम भाई सफल आक्रमण था। प्रथम प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण। ठीक है भाई, तो सबसे पहले किसने किया था भाई? मोहम्मद बिन कासिम ने। देन उसके बाद भाई जो नेक्स्ट ईयर, कब? 713 में। 713 में वो करते हैं मुल्तान पर। ठीक है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ भाई। कौन है भाई? कासिम कहाँ पे करते हैं भाई? मुल्तान में। कासिम मुल्तान में आक्रमण करते हैं भाई। ठीक है, तो मुल्तान पर आक्रमण करके ये भाई इस पे भी अपना भाई कब्जा कर लेते हैं। कहाँ पे? मुल्तान में। और मुल्तान को क्या बोलते थे भाई? गोल्डन सिटी बोलते थे। ठीक है, मुल्तान को क्या बोलते थे? मुल्तान को बोलते थे गोल्डन सिटी। मुल्तान को क्या बोलते थे? गोल्डन सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना भाई। ठीक है, देन उसके बाद भाई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भाई आक्रमण किए तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ना ही था। ठीक है, और जो जितने भी इसके आक्रमण थे हमें कहाँ से पता चलता है? अली अहमद की चचनामा जो पुस्तक है। ठीक है, कहाँ से? अली अहमद की कौन सी बुक है भाई? चचनामा। यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है जितने भी इसने आक्रमण किए थे, चचनामा पुस्तक से भाई। ठीक है, वैसे तो एक पुस्तक और है, मैं आपको बता देता हूँ। उस पुस्तक का नाम है भाई किताब फतुह अल बलदानी। ठीक है, कौन सी है भाई? एक और लिख लो आप। जो किसने लिखी थी? विलादुरी ने। किसने लिखे थे भाई? विलादुरी ने लिखी थी भाई। कौन सी बुक थी? उस बुक का नाम था भाई किताब। ये बुक आप याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। किताब फतुह अलबानी। ठीक है, अलबल दानी। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्या था भाई उसका? किताब फतुह अल बलदानी। ठीक है, ये इस बुक से भी हमें जितने भी मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किए उसका हमें पता चलता है। ठीक है, देन उसका हमें प्रभाव क्या पड़ा भाई जब अरबी हमारे यहाँ पे आए, आक्रमण किया? तो एक तो भाई ये हो गया भाई कि ऊँट का प्रचलन हो गया था। ठीक है, प्रभाव में लिख देता हूँ। प्रभाव क्या कहते हैं भाई? ऊँट का प्रचलन होगा भाई। ठीक है, ऊँट मतलब ऊँट पालने का प्रचलन हो गया था। ठीक है,
ऊँट पालने का प्रचलन। और खजूर की खेती होने लग गई थी भाई। किसकी? खजूर की। खजूर की खेती होने लग गई थी। और क्या हुआ था भाई? एक जो मुद्रा थी जिसका नाम दिरहम था, वो स्टार्ट हो गई थी। कौन सी भाई? दिरहम। दिरहम नामक मुद्रा स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। और क्या हुआ था बताओ? और जब भी देखो कोई भी आता है तो उसके रीति रिवाज भी उसके साथ आते हैं, जो वो अपने ट्रेडिशन फॉलो करता है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, हम उनको फॉलो तो करते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं। अगर हम कल को ये मान लो कि हम यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम होली दिवाली सब कुछ तो मनाएंगे ना। तो ऐसे ही जब अरब्स आए, आक्रमण किया, तो जितना भी जैसे संस्कृति थी उनकी, व्यापार था, ज्ञान विज्ञान था, तो आदान प्रदान होने लग गया। कुछ चीज़ वो यहाँ से लेके गए और कुछ चीज़ वो यहाँ पे दे के गए। ठीक है। तो कौन कौन से भाई? तो तो क्या क्या हुआ भाई भारत में? जो अरब थे भाई, अरब भाई, जो अरब संस्कृति थी, ठीक है, अरब संस्कृति होगी भाई, ज्ञान विज्ञान हो गया, और कौन सा भाई? जैसे व्यापार है भाई, ठीक है, ज्ञान विज्ञान है, ठीक है। म- क्या भाई? ज्ञान विज्ञान। और इन सब का भाई आदान प्रदान होने लग गया कि उनका हम थोड़ा सा भाई फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लग गया था? जजिया कर लग गया था। क्या लग गया था भाई? जजिया कर लग गया था। जजिया कर क्या होता है भाई? जजिया जो जितने मुसलमान हैं उनसे ना लेकर जितने भी गैर मुसलमान हैं उनसे लिया जाता था, उसका नाम था भाई जजिया कर। जजिया कर की शुरुआत होगी थी, ठीक है। जजिया कर की शुरुआत होगी थी भाई यहाँ से। और भाई देन उसके बाद इन्होंने जो दशमलव है, दशमलव की खोज किसने की थी? दशमलव की खोज की थी आर्यभट्ट ने। तो यहाँ से उसने दशमलव जो प्रणाली है वो सीखी भाई, ठीक है। कौन सी भाई? भारत से दशमलव प्रणाली सीखी, ठीक है। देन उसके बाद भाई जितना भी था भाई, भारत ने क्या सीखा? जैसे मानसून, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब से हुई है, ठीक है। समुद्र विज्ञान, जितना भी जैसे समुद्र का नॉलेज थी वो हमें अरब से मिली है। मैपिंग, जितना भी आर्ट ऑफ मैपिंग है, ठीक है, मैपिंग भाई कला है, ये हमने अरब से ही सीखी है। कौन कौन सी भाई? आ, लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। मानसून शब्द, ठीक है, मानसून शब्द हो गया भाई, ठीक है। मानसून शब्द है। समुद्र विज्ञान है, मानसून शब्द हो गया भाई, समुद्र विज्ञान हो गया। और भाई क्या? देन उसके बाद भाई जितनी भी मैपिंग है, ये सब किसने सीखी? भारत ने सीखी। कहाँ से सीखी? अरब से सीखी। मैपिंग भारत ने सीखी, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई। ये इसका प्रभाव पड़ा कि जितने भी भाई कौन आए थे, अरब्स आए थे, अरब्स का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और साहित्य में क्या था? जैसे भाई चरक संहिता थी, पंचतंत्र थी, सुश्रुत संहिता थी, ठीक है। आर्यभट्ट का क्या था? सूर्य सिद्धांत था। वो सब अरबी में अनुवाद हो गए थे, ठीक है। क्या क्या हुआ था भाई? जैसे साहित्य देख लेते हैं। साहित्य में क्या क्या हुआ भाई? जैसे आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत हो गया भाई, वो इन्होंने अरबी में अनुवाद करवा दिया था, ठीक है। देन उसके बाद क्या था भाई? चरक संहिता थी। क्या था भाई? चरक संहिता। ये सब भाई किस में अनुवाद करा था? अरबी में, ठीक है। देन उसके बाद भाई पंचतंत्र था।
कौन सा था? पंचतंत्र था। और क्या था भाई? हाँ, सुश्रुत संहिता थी। क्या थी? सुश्रुत सुश्रुत संहिता। ये सब क्या करवा दिया था भाई? अरबी में अनुवाद हो गया था इन सब का। लिख दो भाई, अरबी में अनुवाद हो गया था। ठीक है, अरबी में अनुवाद हो गया था इन सब का भाई। देन उसके बाद भाई जो फजारी था, ठीक है, इसने ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद का अरबी में अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट है। किसने? फजारी ने। ठीक है, किसका अनुवाद किया था? जो ब्रह्म सिद्धांत है, ब्रह्म सिद्धांत हो गया भाई। ठीक है, और खंडन खाद था भाई। खंडन खाद का किस में भाई अनुवाद कर दिया था? अरबी में अनुवाद कर दिया था। ठीक है, ये आप साथ साथ लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अरबी में अनुवाद किया था भाई। ये इंपॉर्टेंट ही है जो मैं लिखवा रहा हूँ। देन उसके बाद भाई ये तो भाई अपना जो फर्स्ट अरबी भाई आक्रमण था। ठीक है, देन जो तुर्की आक्रमण था वो किसने किया था? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में अल्पतगीन नामक का एक व्यक्ति था जो कि गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, क्या था भाई? जो कब करता है? 932 ईडी में। 932 ईडी में क्या होता है भाई? जो गजनी है भाई, गजनी में अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की नींव रखता है। कौन? अल्पतगीन। ठीक है, जो अल्पतगीन है गजनी साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है, कब रखता है भाई? ये 932 ईडी में रखता है भाई। ठीक है, देन ये क्या करता है भाई? ये अपनी राजधानी गजनी बनाता है अफगानिस्तान में। देन उसके बाद जो इसका एक दामाद होता है, या फिर गुलाम लगा लो, क्योंकि गुलाम यहाँ पे जैसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम होता है भाई, इल्तुतमिश गुलाम होता है, ये गुलाम होते हैं। जैसे मलिक काफूर भी गुलाम ही था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो उन जो 977 होता भाई सन, ठीक है, 977 एडी में जो इसका दामाद होता है, किसका? अल्पतगीन का, या फिर गुलाम लगा लो, उसका नाम था भाई सुबकतदीन। क्या नाम था भाई? सुबकतगीन। ये क्या करता भाई? ये भाई जो मुल्तान पर आक्रमण करता है। जो सुबकतगीन है कहाँ पे आक्रमण करता है? कहाँ पे? मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान पर ये आक्रमण करता है, और उस समय मुल्तान का जो शासक होता है उसका नाम होता है भाई जयपाल। ठीक है, कौन था भाई? जयपाल। जयपाल पे ये आक्रमण करता है और जयपाल को ये हरा देता है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि फर्स्ट पहला तुर्की आक्रमण वो कौन सा था? पहला अरबी आक्रमण। ये कौन सा था? पहला तुर्की आक्रमण। ठीक है भाई, देन उसके बाद जो इसका पुत्र होता है, किसका? सुबकतगीन का। ठीक है भाई, जिसका सुबकतगीन का जो पुत्र होता है वो कौन होता है भाई? उसका पुत्र होता है भाई मोहम्मद गजनवी। क्या नाम होता है भाई? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन होता है भाई? जो इसका पुत्र होता है, किसका? सुबकतगीन का। ठीक है भाई, ये भाई 1998 और 998 में ये जो गजनी साम्राज्य का शासक बन जाता है। ठीक है, और ये ना उपाधियां लेता भाई। ठीक है, किससे? बगदाद का जो खलीफा होता है उनसे 3 उपाधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, उस टाइम जो बगदाद का खलीफा था उसका नाम था अल आदिल बिल्हा। ठीक है, तो बगदाद के खलीफे से 3 उपाधियां लेता ही।
लिख लो एक बार इसमें। जो बगदाद का जो खलीफा था, खलीफा से 3 उपाधि लेता था ये, ठीक है। कौन कौन सी थी उपाधि? एक तो थी यामिन उद्दौला, सबसे पहले कौन सी थी? यामिन उद्दौला। देन उसके बाद कौन सी थी? आप यामिन से 2 याद कर लेना, यामिन उद्दौला, ठीक है। और यामिन उल मिल्हा, कौन सी थी दूसरी भाई? यामिन उल मिल्हा, ठीक है, यामिन उल मिल्हा। और जो एक थी वो थी सुल्तान, क्या थी? सुल्तान भाई, ठीक है। ये इसने 3 उपाधि यहाँ से प्राप्त की थी। और उसकी 2 अन्य भी उपाधि थी, जिसको सबसे पहले नाम है गाजी। अन्य उपाधि कौन कौन सी थी? अन्य भाई सबसे पहले कौन सी थी? गाजी, ठीक है। कौन सी थी? गाजी। और दूसरी थी बुत किशन, बुत सिकन, सॉरी, बुत सिकन जो था उसको मूर्ति भंजक बोलते थे। ये मूर्ति को बहुत तोड़वाता था। जो इसका भाई काम क्या था? इसने भारत पे करीबन करीबन भाई 17 आक्रमण किए, 17 से हाँ 17 आक्रमण किए। ये आक्रमण करता था और दोबारा अपना मध्य एशिया में चला जाता था, ठीक है, अफगानिस्तान में। क्योंकि ये चाहता था कि भाई मैं जितना धन इकट्ठा करूं और वहां पे लगाऊं, वो अफगानिस्तान को समृद्ध करना चाहता था, जो मध्य एशिया को समृद्ध करना चाहता था। और जो इसने जो कि एक क्षेत्र इसने कब्जा हुआ था, वो कौन सा था? जो पंजाब सिंध वाला था, जो क्षेत्र था, उसने वो कब्जा लिया था। कौन से वाला? जैसे ये जो हम बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम बोलते थे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कब्जा लिया था, क्योंकि वहीं से इनका आना जाना था, ठीक है। और अगर वहां पे इसका शासक ना हो तो इसको थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है भाई आने जाने के लिए। तो उसने यहाँ पे अपना बेस बना लिया था और अपना जो शासक था या फिर राज्यपाल था उसको वहां पे रखा था। और इसकी जो एक उपाधि क्या थी? बुत्सिकन, ठीक है, जिसको बोलते थे मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक हमने एनिशेंट इंडिया में भी पढ़ा था, जिसको किसका नाम था? मिहिर कुल का नाम था, ठीक है। और अब इसका नाम है क्या है? मूर्ति भंजक, इसने जो उपाधि धारण की थी, ठीक है, मूर्ति भंजक। देन उसके बाद भाई इसके जो आक्रमण है, आक्रमण स्टार्ट हो जाते हैं। आक्रमण के जो आक्रमण के 3 रीजन बताए हैं। जैसे धन प्राप्ति हमने पहले ही बताया था, धन प्राप्ति, ठीक है। कौन कौन से है भाई इसके जो रीजन्स, कौन कौन से इसके, ठीक है, रीजन्स लिख लेते हैं इसके आक्रमण करने के। सबसे पहले भाई धन की प्राप्ति करना, धन प्राप्ति भाई, ठीक है, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना धन मिलता था। और इस्लाम का प्रचार करना था, इसलिए ये हिंदू देवी देवता जितने भी थे उनकी मूर्तियां तोड़वाता था, ठीक है। दूसरा क्या था भाई? इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार। और इसका जो तीसरा मेन रीजन बताया है, किसने बताया वैसे? मैं आपको बता देता हूँ। जो हेनरी एलियट है उन्होंने बताया है इसका, जो एक हिस्टोरियन थी, साहित्यकार थी। और इसने ये बताया था कि रियलिटी में कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है, ठीक है। और तीसरा रीजन कौन सा था भाई? जो कि मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। कहाँ पे भाई? मध्य एशिया में, मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार भाई। ये 3 इसके मेन रीजन बताए हैं। और ये किसने बताए भाई? एक हिस्टोरियन थी जिसका नाम था भाई हेनरी एलियट, ठीक है, एक इतिहासकार ने बताया था, इतिहासकार हेनरी एलियट ने, ठीक है। तो ये इसके 3 रीजन थे, हेनरी एलियट। और उसके जो प्रथम आक्रमण था इसका था पेशावर में, ठीक है। अब हम इसके आक्रमण पढ़ेंगे। जो फर्स्ट था भाई, ठीक है, जो पहला था भाई, फर्स्ट था, वो कहाँ पे था? ये था भाई पेशावर में, ठीक है। जो कहाँ पे था? पेशावर में, हिंदू शासक के विरुद्ध था भाई, ठीक है।
फर्स्ट आक्रमण 1000 में हुआ था पूरा, 1000 एडी में। कहाँ पे? पेशावर में। ठीक है। और जो द्वितीय था वो 1001 में था। सेकंड कब था भाई? 1001 एडी में भाई। ये भाई था भाई जो हिंदू शासक था, जिसका नाम क्या था भाई? जिसका नाम था भाई जयपाल। क्या नाम था भाई? जयपाल। तो इसके विरुद्ध ये करता भाई, किसके विरुद्ध करता है? जयपाल के विरुद्ध करता है। जयपाल के विरुद्ध। तो जयपाल इसमें भाई पराजित हो जाता है। पराजित हो जाने के कारण भाई ये जो उसका पुत्र होता है आनंदपाल गद्दी पर बैठ जाता है, और जयपाल खुद को फांसी का लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जयपाल का विरुद्ध था, इसमें जयपाल की हार हो जाती है। ठीक है, की हार हो जाती है और आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। और फिर इसके बाद यहाँ के जो शासक बनते हैं वो कौन बनता है भाई? यहाँ के शासक बनते हैं आनंदपाल। ठीक है, तो कहाँ पे है? ये भी पेशावर में ही हुआ था। ठीक है, तो गद्दी कौन संभालता है? आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल शासक बन जाता भाई। आनंदपाल शासक बन जाता है। कहाँ का? पेशावर का। और इस जो इसकी राजधानी थी, तो इसने राजधानी रखी थी वहिंद। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? वहिंद। राजधानी कौन सी थी? वहिंद। ठीक है, कौन सी राजधानी थी भाई? वहिंद राजधानी थी। और फिर जब इसका भाई जो नेक्स्ट होता है, हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। आप ये बोलोगे अगर पूरे करवाओ, मैं आप पूरे भी करवा दे देता हूँ। तो तीसरा आक्रमण था भाई जो भेरा के राजा थे। ठीक है, या फिर आप ये मान लो कि सिंध था भाई। सिंध पर ये आक्रमण करता है, जहाँ पे किसका शासन होता है? भेरा का। ठीक है, कब? 1003 में, 3-4 में। थर्ड कब होता है भाई? थर्ड होता है भाई 1003-4 में। 1003-4 ईडी में। तो जो भेरा नामक स्थान है, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे उसको पराजित कर देता है। देन उसके बाद भाई ये कहाँ पे चला जाता है? सिंध में चला जाता है, और जो सिंध के शासक थे वजीरा उस पर आक्रमण कर लेता है। ठीक है, और जितने भी सिंध के भाई जंगल थे वहाँ पे भाई इतना मतलब वो कर लेता भाई, मतलब दमन कर देता है महमूद गजनवी। जो वजीरा थे वहाँ पे जाकर आत्महत्या कर लेते, ये भी आत्महत्या करते हैं। कौन? वजीरा। तो जो 1003-4 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था भाई? जो किसने किया था भाई? महमूद गजनवी ने। महमूद ने भेरा के राजा, ठीक है, कौन था भाई? भेरा का राजा। भेरा के राजा को पराजित किया था। और इसी में भाई जो सिंध का शासक था जिसका नाम वजीरा था, सिंध के शासक वजीरा। ठीक है, वजीरा को भी पराजित कर दिया था। और वजीरा भी भाई आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, ठीक है, कौन करता है? वजीरा भाई। देन उसके बाद जो इसका फोर्थ चौथा आक्रमण था वो मुल्तान के शासक था। मुल्तान के शासक के भाई खिलाफ किया था उसने। और जो वहाँ पे कौन था भाई? अब्दुल फतेह दाऊद था भाई। ठीक है, कौन था भाई? अब्दुल फतेह दाऊद था भाई। ठीक है, और इसी में भाई ये आनंदपाल को भी हरा देता है मुल्तान में। ठीक है, तो फोर्थ आक्रमण कहाँ था भाई? ठीक है, कब हुआ था? 1005-6 में। कहाँ करता भाई? मुल्तान में करता है।
मुल्तान के शासक कौन होता है भाई? मुल्तान का शासक जो होता है अब्दुल फतेह दाऊद। कौन है भाई? अब्दुल फतेह दाऊद। इसके खिलाफ भाई आक्रमण करता है और अब्दुल फतेह को हरा देता है भाई। ठीक है, को पराजित करता है भाई। और साथ में ये भाई आनंदपाल को भी परास्त कर देता है। जैसे इसके आनंदपाल के पिता का क्या नाम था? जयपाल को भी। और जयपाल इतना मतलब ये सदमे में आ जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, और फोर्थ में ही आनंदपाल को भी हरा देता है। किसको भाई? आनंदपाल को भी हरा देता है। आनंदपाल को भी पराजित किया था। ठीक है, तो आनंदपाल का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था सुखपाल। सुखपाल फिर मुल्तान के शासक बनते हैं। ठीक है, कौन होता भाई? पुत्र सुखपाल। पुत्र सुखपाल मुल्तान के शासक बनते हैं भाई। ठीक है, ये देखो भाई, अभी तक इसने मतलब धन नहीं लूटा है इसने भाई। अपना जो जैसे जैसे मुल्तान है, सिंध है, ठीक है, पंजाब है, यहाँ पर अपना मतलब ये मानते हैं ना, मतलब शक्तिशाली प्रदर्शन कर रहा था कि मैं दोबारा लौट के आऊँ ना, तो मतलब ये जो भी है नस्त मस्तक हो जाए मेरे आगे और कुछ ना करे। ठीक है, तो अपना मतलब ये कर रहा था भाई, स्थायित्व तो बना रहा था कि भाई मेरे को आना पड़े भाई, कल को भी, परसों को भी, या एक साल बाद, तो मैं आराम से इजिली यहाँ से ट्रेवल कर सकता हूँ। यहाँ पे मतलब मेरे को बाधा ना आए किसी भी चीज की। तो धीरे धीरे करके ये मतलब अपना भाई ये बेस बना रहा है। ठीक है, मतलब 4 आक्रमण तक इसने बेस बनाई है भाई। ठीक है, और मतलब यहाँ पे मतलब इतना ये किया था उसने, मतलब ज्यादा ही नरसंहार किया था भाई इसने। ठीक है, देन भाई फिफ्थ होता है। फिफ्थ में क्या होता है? जो पंजाब का शासक होता है, जो सुखपाल होता है। ठीक है, तो सुखपाल के विरुद्ध भाई ये आता है और भाई सुखपाल को पराजित कर देता है। क्योंकि सुखपाल है ना, मतलब ये देखता है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की वही वो रखता है कि मैं अब स्वतंत्र हो जाऊं। तो उसको पता चल जाता है, किसको? महमूद गजनवी को। तो महमूद गजनवी आता, पराजित करता है और इसको मारता नहीं, इसको बंदी गृह में बंद कर देता है। ठीक है भाई, कहाँ पे? बंदी गृह में। ठीक है, तो क्या होता भाई फिफ्थ में? फिफ्थ कब होता भाई? 1007 में। किसके खिलाफ होता है? सुखपाल के खिलाफ होता है। किसी खिलाफ भाई? सुखपाल के खिलाफ। सुखपाल भाई स्वतंत्र घोषित हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भाई महमूद गजनवी आता है। गजनवी ने इसको पराजित किया भाई और बंदी गृह में छोड़ दिया। कहाँ पे छोड़ दिया भाई? बंदी गृह में छोड़ दिया भाई। ठीक है, देन उसके बाद जो आनंदपाल होता है, आनंदपाल के पिता का नाम क्या होता है भाई? आनंदपाल के पिता का नाम होता है जयपाल, जो कि फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये होता भाई कि आनंदपाल ये सोचता है कि जितने भी अजमेर के हैं, दिल्ली के हैं, उज्जैन के, ग्वालियर के, कन्नौज के राजा का भाई ने संघ बनाया। ठीक है, तो संघ बना के इसकी खबर किसको पता चल गई? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी ने फिर इसको भाई आनंदपाल को परास्त किया और मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, कौन से में? सिक्स्थ में। छठा आक्रमण कब हुआ था भाई? 1008 में। वैसे सारे आक्रमण करने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ भाई? जो आनंदपाल है, आनंदपाल ने सोचा कि क्यों ना भाई, जैसे एक से तो हम, जैसे एक शासक को तो ये हरा देता इजिली, तो क्यों ना हम सबका गुट बना लें। ठीक है, तो इसने भाई जो आनंदपाल ने किस किस के, आनंदपाल ने भाई जो अजमेर के शासक थे, ठीक है, दिल्ली,
उज्जैन, ठीक है। और भाई आप कलिंजर लगा लो, कन्नौज लगा लो, इन सब शासकों से मिलता भाई ये और संघ बनाता है, ठीक है। ये भाई इन्हें संघ बना लिया, ठीक है। संघ बना लेता है तो इसकी खबर किसको पता चल जाती है? गजनवी को पता चल जाती है भाई। तो गजनवी आते हैं और गजनवी आनंदपाल को मृत्युदंड दे देते हैं। तो गजनवी ने क्या किया? गजनवी ने आनंदपाल को भाई पराजित किया, पहले आनंदपाल को पराजित किया, और मृत्युदंड दिया भाई, ठीक है। कौन सा दंड? मृत्युदंड दिया भाई। देन जो उसके बाद भाई सातवां आक्रमण होता है, जो कि अब ना मतलब धीरे धीरे करके अब ये आ जाता है अलवर साइड, ठीक है। तो अलवर के जो एक राज्य का नारायणपुर शहर होता है उसको लूटता है, कांगड़ा पहाड़ी को लूटता है भाई, ठीक है। और ज्वाला मंदिर, ठीक है, जो कांगड़ा जो जहाँ पे है, जो कांगड़ा है भाई वो हिमाचल प्रदेश का ही पार्ट है ना भाई, एक शहर है वहाँ पे, जो ज्वाला जी माता जिसको हम नौ देवियों में पूजते हैं, ज्वाला जी के यहाँ पे जाता है और पूरी धन संपत्ति को लूट लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सातवां है, ठीक है। सातवां जो आक्रमण होता है ये कब होता है भाई? 1009 में, ठीक है, 1009 AD में। तो ये कहाँ पे आता है भाई? अलवर में आता है, ठीक है। अलवर के जो नारायणपुर को लूटता है, अलवर के नारायणपुर को लूटता भाई, ठीक है। और साथ में किसको लूटता है भाई? जो ज्वाला जी देवी का मंदिर होता है, कहाँ पे? कांगड़ा, ज्वाला जी माता का मंदिर, कहाँ पे है भाई? ये कांगड़ा, इसको भाई लूटता है, ठीक है। अपार संपत्ति ले जाता है भाई, बहुत सारी, ठीक है। तो ये काम करता भाई सातवें में कि अलवर के नारायणपुर को लूटा भाई, और ज्वाला जी माता जो मंदिर था उस वहाँ लूट कर बहुत सारी संपत्ति अपने साथ ले जाता भाई। देन उसके बाद जो इसका आठवां भाई आक्रमण होता है, तो ये किसके खिलाफ होता है? जो एक जो हमने किया था ना, कौन सा? दाऊद वाला, जिसका नाम था भाई अब्दुल फतेह दाऊद, ठीक है, उसके खिलाफ होता है। और ये भाई अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश कोशिश करता है, इसको बंदी बनाकर, और फिर ये पूरा मुल्तान अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। पहले तो इसने छोड़ा कि भाई कि उसको ही शासक बना दिया, किसको? दाऊद को ही। बट फिर ये इसको पता चला ना, जैसे आनंद, जैसे सुखपाल ने स्वतंत्र होने की कोशिश की थी भाई, आनंद ने पीछे से गुट बनाया था, और फिर ये भी भाई जो फतेह अब्दुल फतेह दाऊद था, इसने भी कुछ ना कुछ इससे हटके काम किया था कि स्वतंत्र होने की कोशिश की थी। देन उसके बाद जब जो एट्थ आक्रमण करता है, ये आठवां आक्रमण होता है, ये 1010 में होता है। ये इसी के खिलाफ होता है कि किसी के खिलाफ? दाऊदी के खिलाफ होता है, और पूरा जो मुल्तान है वो अपने अधीन कर लेता है। अधीन करके ये अब यहाँ पे खुद तो नहीं बहाता, बट अपने जो एक विश्वासी पात्र को यहाँ पे रखता है, क्योंकि इसको फिर दोबारा आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अब ना इसको मतलब जितना भी धन है ना, जैसे ज्वाला जी माता पे या फिर नारायणपुर में इतना धन लूट के ले गया था, अपार संपत्ति, तो इसको मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई मुंह पे खून लग गया। तो भाई इसको ना यहाँ से इतना अपार संपत्ति देख के ना मतलब इसकी चकाचौंध हो गई कि भाई और भी संपत्ति हो सकती है। और दूसरी बात ये यहाँ थी, जैसे हमने जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष देखे थे, या फिर जो चालुक्य और पल्लव का संघर्ष देखा था, ये जो हिंदू शासक थे ये खुद में ही इतना मतलब संघर्ष कर रहे थे आपस में ही कि हम वहां पे नजर नहीं रख पाए, ठीक है। तो और दूसरी बात ये होता है कि वहां पे जैसे चालुक्य के भीम होते हैं भाई, ठीक है, जो सौराष्ट्र में होते हैं, ये भी कुछ नहीं कर पाते भाई, ये मतलब इतना मतलब कमजोर हो जाते हैं उस समय चालुक्य जितना, कि जैसे चालुक्य में कौन कौन, जैसे इंद्र तृतीय थे भाई, सॉरी इंद्र तृतीय तो उसमें थे भाई राष्ट्रकूट में, जैसे पुलकेशिन द्वितीय थे, और भाई जो पश्चिम के चालुक्य थे, ठीक है,
मतलब इतने वो होते थे भाई, शक्तिशाली होते थे, राष्ट्रकूट होते थे वहाँ वहाँ पे शक्तिशाली। तो इनका भी धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो फायदा है वो कौन उठाता है? गजनवी उठाता है। ठीक है। देन फिर उसके बाद जो नौवां आक्रमण करता है ये भाई फिर दोबारा जो किसके खिलाफ करता है, ये जो त्रिलोचन पाल के खिलाफ करता है। ठीक है, किसके पास? त्रिलोचन के। तो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे भाई। देन उसके बाद जो 10वां आक्रमण होता है, ठीक है, कौन सा? 10वां। जो 10th होता भाई, 10th होता भाई 1014 में। ठीक है, कब होता भाई? 1014 में। ठीक है, जो 1014 में होता भाई, तो इसमें क्या होता है, ये भाई जो सोमनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, सॉरी सॉरी, जो थानेश्वर का मंदिर है, जो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। इसको हम बोलते हैं चक्रस्वामी टेम्पल। ठीक है, थानेश्वर में जो चक्रस्वामी मंदिर है भाई, कौन सा है? चक्रस्वामी मंदिर पर आक्रमण करता है और धन लूट के लिए ले जाता है। मंदिर पर आक्रमण आक्रमण करके धन लूट जाता भाई। ठीक है, अब देखो इसने करीबन करीबन 10 आक्रमण कर लिए और किसी को भी मतलब कांगड़ा घाटी में पहुंच जाता है भाई। ठीक है, अलवर आ जाता है, हरियाणा में आ जाता है, कि मतलब किसी हिंदू शासक की मतलब आँख खुलती नहीं कि भाई हम इसके खिलाफ कुछ कर ले, एकजुट होके कुछ कर ले। तो सब आप अपने में बिजी रहते हैं भाई। ठीक है, देन उसके बाद जो लास्ट में भाई इसका जो एक असफल आक्रमण रहा है वो आप लिख लो कि जो असफल आक्रमण रहा है वो 11th रहा है भाई। ठीक है, कौन सा भाई? 11th। ठीक है, 1015 ईडी में। ये कहाँ पे जाता है भाई? ये कश्मीर में जाता है। ठीक है, और कश्मीर में पता है क्या हो जाता है भाई? खराब इतना मौसम हो जाता है कि वो आक्रमण कर ही नहीं पाता। खराब मौसम कश्मीर में, जो खराब मौसम के कारण ये आक्रमण नहीं कर पाता भाई, के कारण आक्रमण नहीं कर पाता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये लिख लेना भाई आप। तो मतलब ये लगा लो कि इसका एक असफल आक्रमण, जो आक्रमण भी रहा है वो एक प्राकृतिक के ओर से रहा है। ठीक है, क्यों? वहाँ पे मतलब अच्छा मौसम नहीं था। ठीक है, उसके विपरीत मौसम चला गया था, उसके कारण इसका असफल रहा है। ठीक है, किसी राजा के कारण असफल नहीं रहा, मतलब किसी कारण रहा है जो जो खराब मौसम के कारण रहा है। ठीक है, और इसमें भी भाई पता है क्या होता है, जो त्रिलोचन पाल का पुत्र रहता है भीमपाल को भी पराजित कराता है ये। ठीक है, देन भाई उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाई होता है, तो उसके बाद भाई 1018 में। ठीक है, कहाँ भाई? 1018 में कौन सा आक्रमण करता है ये? 12वां आक्रमण करता है 1018 में। ठीक है, कौन सा करता है 1018 में? सॉरी यार, गलत हो गया। 1018 में कौन सा आक्रमण करता है ये? 1000 एडी में 12वां आक्रमण करता है ये। और ये कहाँ पे करता है भाई? ये करता है अब कन्नौज में, मथुरा पे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे करता है भाई ये? हमने जब पढ़ा था ना 1018 और 1019 में, जो 18 में कौन बनता है भाई? राज्यपाल। राज्यपाल का जो पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, बताओ कौन था? ये गुज्जर प्रतिहार के राजा थे। ठीक है, कन्नौज में, कन्नौज मथुरा पर ये आक्रमण करता है। मथुरा पर आक्रमण। ठीक है, यहाँ के जो राजा होते हैं, राजा कौन होते हैं? राज्यपाल को पराजित करते हैं। राज्यपाल को पराजित किया था भाई। अब देख लो ये भाई मथुरा तक आ जाते हैं, कन्नौज तक। ठीक है, और ये भाई गुज्जर प्रतिहार था, जो मतलब अपने आप में रियलिटी में भाई ये कौन सा शासक था? गुज्जर प्रतिहार का शासक था भाई। किसका था भाई? गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, मतलब इतना मतलब महान जो वंश रहा था गुर्जर प्रतिहार, उसके शासक को ये हरा देता है। देन उसके बाद भाई इसका जो भाई
एक आक्रमण होता है, कौन सा आक्रमण होता है भाई इसका, जो 13वां आक्रमण होता है, कौन सा भाई, 13वां, वो होता है भाई, कब होता है वो होता है 1020 और 1021 में। तो ये बुंदेलखंड की सीमा पर आ जाता है, ठीक है, कहाँ पे, 1020 में या 21 एडी में बुंदेलखंड पर, कहाँ पर, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है, ठीक है। यहाँ के शासक कौन होते हैं, विद्याधर, कौन होते हैं भाई, विद्याधर, ठीक है, कौन होते हैं भाई, विद्याधर, विद्याधर को हरा देते हैं भैया, ठीक है, विद्याधर को पराजित किया था भाई, ठीक है। देन उसके बाद भाई इसका जो, हम अब सीधा 16वां आक्रमण करेंगे इसका, जो कि किसके ऊपर होता है, सोमनाथ जी के ऊपर होता है, और 16वां आक्रमण होता है, ठीक है। तो जो विद्याधर थे, इसका जो जो वंश था वो था चंदेल वंश। कौन सा वंश था भाई, चंदेल वंश। कौन से वंश के थे भाई ये, चंदेल वंश के थे, ठीक है। कौन से वंश के थे, चंदेल वंश के, ठीक है जी। देन उसके बाद जो इसका 16वां आक्रमण होता है, 16वां आक्रमण कहाँ पे होता है भाई, तो ये सोमनाथ जी पे होता है, ठीक है, 1025 में, 16 जो आक्रमण होता है 1025 में होता है, कहाँ पे होता है भाई, सोमनाथ। सोमनाथ की मैंने स्टोरी बताई थी भाई, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है, मंदिर पर आक्रमण, ठीक है। तो उस समय जो शासक था कौन था भाई, चालुक्य का भीमवस्त था भाई, चालुक्य भीमवस्त था, ठीक है। और क्या होता भाई, जैसे मैं आपको सोमनाथ की स्टोरी बता देता हूँ। सोमनाथ जी की स्टोरी ये थी, जब चंद्रदेव, जो हम आज मून को बोलते हैं, चंद्रदेव जो एक राजा दक्ष की 16 पुत्रियों से विवाह कर लेते हैं, ठीक है, और एक पुत्री को ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, राजा दक्ष की। तो वो जितनी भी और बची हुई पुत्री थी राजा दक्ष की, वो राजा दक्ष के पास जाती है और बोलती है कि हमें वो प्यार नहीं करता चंद्रदेव। तो राजा दक्ष उनको श्राप दे देते हैं कि आप दिन बर दिन जितना भी आप सौंदर्य या चमक आप खो दोगे। तो इससे भाई अतो उत्साहित होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कौन, चंद्रदेव। फिर ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आप शिव भगवान जी की अर्चना पूजा करो। तो फिर जो चंद्रदेव है सोमनाथ, जहाँ पाटन या प्रभास बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ही त्रिवेणी धाम है, ठीक है। 3 नदी मिलती है, मैंने बताया, आप बताओगे कौन कौन सी मिलती है, एक तो सरस्वती है, और एक हिरण्य है, और एक और है जो आप बताओगे, ठीक है। तो वहाँ पे शिव जी भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, शिव जी भगवान उनसे प्रसन्न होकर अपने मस्तक पर लगा लेते हैं, और वहाँ पे जो फर्स्ट हम बोलते हैं ना ज्योतिर्लिंग, वो सोमनाथ है। तो सोमनाथ जी टेम्पल को तोड़ते हैं, ठीक है। तो कब, 1025 में। देन उसके बाद जब ये आ रहे होते हैं तो सिंधु नदी पर, कहाँ पे, सिंधु नदी पर लौटते समय भाई, जो सिंधु नदी होती है, सिंधु नदी पर जो खोकर जाट होते हैं, कौन भाई, खोकर जाट, खोकर जाट इसको लूट लेते हैं, खोकर जाट गजनवी को लूटते हैं, ठीक है। जो फिर इसका लास्ट आक्रमण होता है 17वां, तो वो खोखरों के विरुद्ध होता है, ठीक है। जो लास्ट आक्रमण होता है भाई, 17वां आक्रमण होता है, ये कब होता है, 1027 में। कब होता है भाई ये, 1027 में, ठीक है। तो इसको वो लूट लेते हैं 1027 में, खोखरों के विरुद्ध होता भाई, खोखरों के विरुद्ध होता है, ठीक है। ये लास्ट आक्रमण होता भाई किसका, महमूद गजनवी का, ठीक है। देन भाई हम अगर मूल्यांकन करें कि महमूद गजनवी कैसा शासक था, देखो हमें पता चलता है कि भाई वो शक्तिशाली तो था ही भाई, 17 आक्रमण करे उसने, 17 के 17 जीते, एक नहीं जीता था, वो भी किसी कारण जीता था,
प्राकृतिक कारण जीता था, क्योंकि वहां पे क्या हो गया था भाई, खराब मौसम हो गया था कश्मीर में। ठीक है, लोभी शासक था भाई। ठीक है, और कि भाई हिंदू से नफरत करता था, सारी जितनी भी हिंदुओं की जो भगवानों की मूर्ति थी उन्होंने तोड़वाया था, इस्लाम का प्रचार करवाया था। ठीक है, तो ये इसका मूल्यांकन है। देन उसके बाद जो इसके भाई एक सेनापति था जिसका नाम था तिलक, इसकी सेना में एक हिंदू पति था भाई, इसकी सेना में हिंदू सेनापति था भाई, जिसका नाम क्या था भाई, तिलक। क्या नाम था भाई, तिलक। ठीक है, देन इसके बाद भाई जो इसके साथ आए थे भाई साहित्यकार थे, सबसे इंपॉर्टेंट है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, तहके हिंद। कौन सी, तहक तहकीके हिंद। कौन सी भाई, तहकीके हिंद। ठीक है, कौन सी लिखी, तहके हिंद। किसने लिखी थी भाई, अलबरूनी ने लिखी थी। देन उसके बाद एक फिरदौसी ने कौन सी लिखी थी, शहनामा। ठीक है, कौन सी लिखी थी भाई, शहनामा। शहनामा किसने लिखी थी, फिरदौसी ने लिखी थी। देन उसके बाद एक जो बुक थी, जो तारिक ए वामनी थी बुक। कौन सी थी भाई, तारिक ए वामनी। ठीक है, कौन सी बुक थी, तारिक आ वामनी। ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक लिखी थी उत्वी ने। ठीक है, किसने लिखी थी, उत्वी ने। किसने लिखी थी, उत्वी ने। और एक जो बुक थी, तारिक है सुबतगीन। कौन सी थी भाई, तारिक ए सुबकतगीन। ये किसने लिखी थी भाई, ये लिखी थी विहाके ने। ठीक है, क्या लिखी थी भाई, तारिक ए सुबतगीनी किसने लिखी थी, विहाके ने। और जो फिरदौसी बुक थी भाई, जो शाहनामा थी, इसमें बोला गया था कश्मीर को मतलब पृथ्वी का स्वर्ग बोला गया था। कश्मीर को, कश्मीर को क्या बोला गया था भाई, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग बोला था भाई, पृथ्वी का स्वर्ग। ठीक है भाई, देन उसके बाद हम फिर आते हैं भाई महमूद गौरी पे। किस पे भाई, महमूद गौरी पे, जो इसका ही एक ये लगा लो भाई, इसकी तरह ही होता है, और ये भी भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो जो महमूद महमूद गौरी है, महमूद जो गौरी है भाई, गौरी गजनी का शासक बनता है कब, 1173 में। ठीक है, तो अब गजनी की गजनी खत्म हो गया, महमूद गौरी स्टार्ट हो जाता है भाई यहाँ से। ठीक है, तो कौन है भाई, महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले ये 1173 ईडी में ये कहाँ के शासक बनते हैं, गजनी के शासक बन जाते हैं। कहाँ के, गजनी के शासक बन जाते हैं। ठीक है, गजनी के शासक बनते हैं। फिर भाई ये 1175 में जो खैबर और गोमल दर्रा होता है, ये भारत पर मुल्तान पर आक्रमण करते हैं। कब भाई, 1175 ईडी में। ठीक है, कौन कौन से, खैबर व गोमल। ठीक है, जो ये दर्रे होते हैं, पासिस होते हैं, कहाँ पे करता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है, भारत के मुल्तान पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसके भी जो रीजन थे वो कौन कौन से रीजन थे भाई,
कि धन की प्राप्ति करना और साम्राज्यवाद को बढ़ाना भाई, ठीक है। तो उसके बाद जो 1178 में भाई ये आक्रमण करता है, ये गुजरात के पाटन पर आक्रमण करता है, ठीक है। कहाँ पर करता है? गुजरात के पाटन पर, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के पाटन पर करता है 1178 AD में, गुजरात के पाटन पर ये भाई करता है, ठीक है। यहाँ पे शासक कौन होते हैं भाई? भीमटू होते हैं। शासक कौन होते हैं यहाँ पे? भीमटू होते हैं। और भीमटू ना जो चालुक्य के होते हैं भाई, ठीक है, चालुक्य वंश के राजा होते हैं, भीमटू इसको पराजित कर देते हैं। किसको? मोहम्मद गोरी को। और कहाँ पे करते हैं? माउंट आबू, जो कि जहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वहाँ पे गोरी को पराजित कर देते हैं, ठीक है। कौन कर देता है भाई? जो भीमटू होता है, गोरी को पराजित कर देते हैं। गोरी इसमें हार जाता है, ठीक है भाई। तो अब फिर ये लगने लग जाता है कि भाई हिंदू शासक भी भाई थोड़ा शक्तिशाली हो गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद पूरी अपनी तैयारी करके आता भाई ये कब आता भाई? ये आता भाई 1191 में, ठीक है। तो ये भाई पूरा अपना पहले तो पूरा बेस बनाता है। जैसे किसने बनाया था? महमूद गजनवी ने बेस बनाया था। जैसे भाई 1190 में ये क्या करता भाई? पेशावर, लाहौर, सियालकोट ये सब जीत लेता भाई। देन इसको लगता है कि अब मैं ना पूरा तैयार हूँ भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो फिर होता भाई 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध। कौन सा होता भाई? तराइन का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें भाई पृथ्वीराज चौहान होते हैं और गोरी होते हैं। किस किस के बीच होता है भाई? पृथ्वीराज चौहान, ये भी थर्ड होते हैं वर्सेस गोरी, ठीक है। इसमें भी गोरी हार जाता भाई, गोरी की पराजय हो जाती है इसमें भी, गोरी की पराजय हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें भी भाई गोरी हार जाता है और जो पाटन में गया था उसमें भी हार जाता है। देन नेक्स्ट ईयर कब? 1192 में ये फिर दोबारा फिर तराइन का युद्ध होता है भाई, ठीक है। कब? 1192 में फिर तराइन का युद्ध होता है भाई, तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं, ठीक है, दूसरा युद्ध। इसमें क्या होता है भाई? ये भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस किसका होता है? गोरी का। इसमें क्या होता है? इसमें भाई गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान भाई हार जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो भाई ये क्यों हारता है? जो कि गढ़वाल के शासक होते हैं, ठीक है। गढ़वाल के शासक कौन होते हैं? जयचंद। ये जयचंद की जो पुत्री है उनका अपहरण कर लेता है। कौन कर लेता है? पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें भाई जयचंद इसका साथ नहीं देते हैं। बट एक हमने बुक पढ़ी थी पुरुष करके हमने, तो उसमें बताया गया भाई जयचंद से भी ना मोहम्मद गोरी बहुत बार पराजित हुआ है, ठीक है, 5 से 6 बार पराजित हुआ है। देन 1194 में, कब भाई? 1194 में एक चंदावर का युद्ध होता है भाई। किसका भाई? चंदावर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध होता है। और इसमें ना जो तरेन का दूसरा युद्ध होता है इसमें गोरी, इसमें जो ये होता है भाई कौन? जयचंद होता है। जयचंद किसका साथ देता है? गोरी का साथ देता है भाई इसमें, ठीक है। तो यही कारण होता है भाई पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। देन भाई जो चंदावर के युद्ध में भाई जयचंद और गोरी मतलब आमने सामने होते हैं। कौन कौन? जयचंद वर्सेस गोरी। तो इसमें भी भाई जयचंद हार जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ना जो
असल में फिर किसकी नींव डल जाती है भाई, गौरी फिर यहाँ का मतलब शक्तिशाली शासक उभर के आ जाता है। ठीक है, कौन आ जाता है भाई, जो गौरी है। ठीक है, गौरी ने भाई जो अपने जो सिक्के थे उसके ऊपर लक्ष्मी माता का जो आकृति था वो बनवाया था। ठीक है, लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, माता की आकृति वाले शीशे। ठीक है, देन उसके बाद भाई इसका जो एक गुलाम होता है, गुलाम का क्या नाम होता है, गुलाम का नाम होता है भाई ऐबक। ठीक है, देन भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है भाई, क्या होता है भाई, इसका गुलाम होता है। ठीक है, तो ये फिर वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं ऐबक को। देन जब 15 मार्च 2000, सॉरी 2000 बोल रहा हूँ, 15 मार्च 1206 को जो खोखर जाट होते हैं, खोखर जाट गोरे की हत्या कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं भाई, गोरे की हत्या कर देते हैं। लिख देता हूँ, 15 मार्च 1206 में खोखर जो सरदार होते हैं गोरी को मार देते हैं। ठीक है भाई, और फिर यहाँ से जो दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव पड़ जाती है। जो सबसे पहले वंश आता है जिसको हम गुलाम वंश बोलते हैं, जो कि हम कल करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद गोरी ने क्या किया था। इसने उत्तर भारत में जो एकता प्रणाली की स्टार्ट की थी। ठीक है, किस किस की एकता प्रणाली स्टार्ट की थी, उत्तर भारत में एकता प्रणाली स्टार्ट की थी। ठीक है, शुरुआत की। अब मैं बताता हूँ जो इसके 4 गुलाम थे, किसके, भाई गौरी के 4 गुलाम कौन कौन से थे। सबसे पहले था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फर्स्ट गुलाम कौन सा था भाई, सबसे पहले था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसको भाई जो साम्राज्य में कौन कौन सा हिस्सा मिला था, इसको मिला था लाहौर और दिल्ली। ठीक है, देन उसके बाद जो यलदोज था, यलदोज को मिला था गजनी। यलदोज को कौन सा मिला था, गजनी। ठीक है, और जो कुवाचा था, कुवाचा को मिला था कच्छ और सिंध। ठीक है, कुवाचा कौन सा मिला था, कच्छ व सिंध। और जो सबसे खतरनाक इंसान था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला था। कौन कौन सा, बख्तियार खिलजी को कौन सा मिला था, बख्तियार खिलजी को कौन कौन सा मिला था, लाहौर, नो सॉरी, बंगाल व बिहार। ठीक है, कौन कौन सा मिला था, बंगाल व बिहार। एक बार हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, जो ये भारत लगा लो आप, ठीक है भाई, देख लेना मैप थोड़ा सी अच्छा सा ना बना भाई। जो ये वाला क्षेत्र था कौन सा, ये होगा भाई बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र। यहाँ पे किसको मिला था, किसको, खिलजी को, बख्तियार को। ठीक है, जो दिल्ली वाला और लाहौर वाला क्षेत्र था, ये वाला लगा लो, लाहौर वाला और दिल्ली वाला, ये वाला क्षेत्र था, ये किसको मिला था, ये मिला था भाई ऐबक को। ठीक है, जो सिंध और ये वाला क्षेत्र, ये किसको मिला था भाई, ये मिला था भाई कुबाचा को। और जो अफगानिस्तान वाला था, थोड़ा सा मैं दूर बना रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र था, ये किसको मिला था, यलदौज को। ठीक है,
देन भाई आज हम इतना ही रखते हैं, कल फिर हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश में भी भाई मामूलक भी बोलते हैं और इलबरी तुर्क तुर्क भी बोलते हैं जी, जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक रहा। उसके हम एक एक जितने भी महान इसमें शासक हुए हैं, महान तो छोड़ो, जितने भी शक्तिशाली शासक हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी, लोधी करके फिर हम मुगल पे जाएंगे, फिर विजयनगर, बहमनी, जितने भी और साम्राज्य है वो देखेंगे। तो हमारा जो मेडिवल इंडिया का जो पोर्शन है, करीबन करीबन मैं आपको 31 अक्टूबर तक आपका पूरा मेडिवल इंडिया कंप्लीट करवा दूंगा। ये तो थोड़ा सा आज जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे वो देखे हैं। देन इसकी भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, और एनिशेंट की भी है और मॉडर्न की भी है, जितने भी वैसे तो हम साथ में भी करेंगे, जितने भी फॉरेनर ट्रैवलर्स आए हैं, इतिहासकार आए हैं, ठीक है, विदेशी यात्री आई हैं, बुक्स लिखी हैं उन्हें, हम सब एक कंप्लीट करेंगे 2-3 वीडियो में, ठीक है। वो करेंगे हम मॉडर्न की बात, ठीक है, क्योंकि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो आज भाई इतना ही है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भारती। और पीडीएफ आपको इसकी कल मिलेगी, ठीक है, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी भाई पीडीएफ? EGVGS ऑफिशियल पे यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ही करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। बट अब ज़्यादा ना तो प्राचीन इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं, और अब वहीं पे हमने टाइम लगाया बहुत ज़्यादा, और मॉडर्न में भी लगाएंगे। बस इसमें जो 10-12 दिन का टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भारती।